अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी कि आपने हमारी पिछली कहानियों से बहुत कुछ सीखा होगा और खूब लुत्फ उठाया होगा। आज हम आपके लिए एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी लाए हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें है बहादुरी, मोहब्बत और सबसे बढ़कर वफा। तो आइए बच्चों, बैठ जाइए आराम से और दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की हमारी कहानी का उन्वान है वफा के मुसाफिर। वाक़या करबला के बाद जब जुल्मत ने ज़मीन को ढांप लिया था, लूटमार और खून की बू फिज़ा में घुली हुई थी, उन्हीं दिनों कूफा की एक फ़ौजी अपने छोटे से ख़ानदान के साथ रेगिस्तान की जानिब निकलता है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। 1 साल बाद माँ बाप एक चश्मे के किनारे दम तोड़ देते हैं और पीछे रह जाता है उनका बेटा इब्ने अब्बास, एक मासूम मगर बहादुर दिल वाला लड़का, जिसे विरासत में मिली है वफा और शजाअत। ये सहरा जैसे वक्त ठहर गया हो, शायद यहां किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। इब्ने अब्बास अब लड़पन में कदम रख चुका था। एक दिन वो शिकार और खाने की तलाश में घर से निकला। मशकीज़ा पानी से भरा और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अचानक दूर रेत के टीलों के बीच कुछ हल्की सी हरकत उसकी नज़र में आई। रेत उड़ती हुई थी और वहां एक स्याह चमकदार घोड़ा नजर आया, छोटा सा मगर खूबसूरत, जिसके माथे पर सफ़ेद निशान ऐसे चमक रहा था जैसे किसी सितारे की रोशनी ज़मीन पर उतर आई हो। इब्ने अब्बास आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। घोड़ा ज़ख्मी था, शायद अपनी माँ को खो चुका था। उसकी आंखों में दर्द भी था मगर एतमाद भी। इब्ने अब्बास नरमी से बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यूं रेगिस्तान की खामोशी में एक दोस्ती जन्म लेती है, जो वफा की मिसाल बनने वाली थी। पी लो मेरे दोस्त, शायद तुम्हें जिंदगी वापस मिल जाए। वक्त गुजरता गया। रेत के जर्रों पर अब इब्ने अब्बास और उसका घोड़ा जवान हो चुका था। उसने घोड़े का नाम बर्क रखा, जो कि अब एक मजबूत और वफादार साथी बन चुका था। एक दिन इब्ने अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, बर्क, आओ मेरे दोस्त, आज से तुम मेरे हमसफर हो। वो उसके गिर्द चक्कर लगाता, हिनहिनाता, जैसे बात समझ गया हो। इब्ने अब्बास उसके कानों में मौला वाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाता, वफा, शजाअत और कुर्बानी की बातें समझाता। इब्ने अब्बास आहिस्ता लहजे में कहता है, बर्क, वफा सिर्फ इंसान की नहीं होती, दिल की होती है। यूं एक यतीम और उसका घोड़ा वफा के सफर पर निकलते हैं, जहां दोस्ती इबादत बन जाती है। वो थे मौला अब्बास अभर, जिनकी वफा को जमाना सलाम करता है। अगर कभी हम जंग में जाएं तो इसी वफा को याद रखना। सहरा की तपती रेतों पर एक काफिला रवां दवां है। ऊंटों की घंटियां बज रही हैं और हवा में सफर की खुशबू है। मगर अचानक दूर उफुक पर धोल का बगोला उगता है। डाकुओं का लश्कर काफिले पर हमला कर देता है। तलवारों की झंकार, चीखों की गूंज और अफरा तफरी छा जाती है। काफिले का सरदार जख्मी होकर पकड़ा जाता है और वो फरियाद करता है कोई मदद करने वाला? ये सदा सहरा में गूंजती है और दूर कहीं इब्ने अब्बास अपने घोड़े बर्क के कानों में वो आवाज सुनता है। वो एड़ी लगाता है, कहता है, चल बर्क, आज इम्तिहान का वक्त है। रेत उड़ती है, घोड़ा दौड़ता है और किस्मत एक नई दास्तान रकम करने वाली है। रेत के तूफान में इब्ने अब्बास का घोड़ा बर्क धाड़ता हुआ उस मकाम पर पहुंचता है। दूर से तलवारों की चमक और चीखों की बाज गश्त गूंज रही है। इब्ने अब्बास आसमान की तरफ देखकर ललकारता है, या अब्बास अलमदार, या शाहनशाह बावफा, आज तेरा गुलाम मदद को निकला है। ये ललकार सहरा को दहला देती है। डाकू पलटकर देखते हैं। गर्द के बादलों में एक जवान हाथ में तलवार लिए बिजली की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा है। इब्ने अब्बास निगाहे तेज, चेहरा अज़्म से रोशन। उनका सरदार तंज और गुस्से से तलवार सूंद कर कहता है, तुम अकेले हो, किसके भरोसे पर लड़ रहे हो? उसके नाम पर जिसने वफा को अमर कर दिया। फर
अब्बास। रेत का तूफान उठा, हवा में तीरों की शैतानियां कटकती थीं। इब्ने अब्बास आगे बढ़ा, उसके दिल में फैसला था और आंखों में खामोश अज़्म। एक लम्हे में दुश्मन की तरफ से तीर बरस पड़े। आसमान में चमकते सूरज के नीचे वो मौत की बारिश थी। इब्ने अब्बास सरे करार, खामोशी से तलवार निकालते हुए, अल्लाह के नाम, इंसाफ के नाम। इब्ने अब्बास ने तलवार की एक तेज गर्दिश की, तीर रास्ते से फटक गए, गोया लोहा हवा को चीर गया। बर्क रेत को चिरांद करके दुश्मन की गुत्थियां पार करता हुआ फटा। घमसान का आंचल छा गया। रुक जा, जुल्म की ये रेत आज यहीं दफन होगी। तलवार नहीं, इंसाफ बोलेगा। एक एक करके डाकू जमीन पर गिरने लगे। कहीं किसी को बर्क ने अपने पंजों से धक्का देकर बेहोश कर दिया, कहीं तलवार की चमक एक हरीफ का रास्ता बंद कर गई। डाकू सरदार गुस्से में, ये कौन है जो हमारी राहें रोकता है? इब्ने अब्बास तान कर मजबूत आवाज में बोला, मैं वो हूं जो मजलूम की आवाज ना दबाऊंगा। तुम्हारा मुकाबला इंसाफ से है। आखिर में सरदार अकेला खड़ा रहा। तलवारें टकरा गईं, चेहरे पसीने से चमक उठे। एक जोरदार वार के बाद सरदार पीछे हटा और बाकी डाकू खौफ से यहीं से भाग खड़े हुए। इब्ने अब्बास धीमे मगर सख्त लहजे में गरजा, सुनो, अगर तुमने दोबारा इस इलाके की तरफ हवा के मानंद कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी राहों को तुम्हारे ही लहू से सुर्ख कर दूंगा। वो पीछा ना करता, कातिलों को वहीं छोड़ता जो पछतावा ना समझें, क्योंकि उसकी तलवार का मकसद कत्ल ना बल्कि वफा और इंसाफ था। रेत की खामोशी में अब सुकून लौट आया था। सूरज ढल रहा था और इब्ने अब्बास के चेहरे पर गुबार के साथ इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। वो मर्द जिसका काफिला बचा था आगे बढ़ा और अदब से इब्ने अब्बास के सामने झुक गया। काफिले का सरदार एहतराम से, ऐ नईक सवार, तूने आज हमें लुटेरों के जुल्म से बचाया, खुदा तुझे जजा दे। आ हमारे साथ कुछ लम्हे आराम कर, ये दस्तरखान तेरे लिए है। इब्ने अब्बास ने बर्क के माथे पर हाथ फेरा, उसे पानी पिलाया, फिर वो खुद भी बैठ गया और सबने एक दूसरे की तरफ तशक्कुर से देखा। पहली खातून मुस्कुराते हुए, अल्लाह गवाह है, तुम्हारी तलवार में हमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की झलक नजर आई, वो भी तो अलमदारे वफा थे। इब्ने अब्बास आजिज़ी से, मैं क्या हूं बीबी, अगर कुछ है तो उन्हीं का फैज़ है। मौला अब्बास की तलवार में गैरत थी और मैं सिर्फ उसी गैरत के नक्शे कदम पर चलने वाला एक जर्रा हूं। दूसरी खातून आहिस्ता लहजे से, करबला की मट्टी अब भी वफा की खुशबू देती है, तुम जैसे जवान इसी खुशबू की निशानी है। काफिले का सरदार गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, हुसैन के गुलाम कभी जुल्म के सामने नहीं झुकते। तुमने आज हमें याद दिलाया कि वफा सिर्फ एक नाम नहीं, एक अहद है। रेत के उस दस्तरखान पर छुपते सूरज के साए में इन सब के दिलों में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की याद ने ईमान को ताज़ा कर दिया। इब्ने अब्बास ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे मौला अब्बास, मैं भी तेरी वफा का मुसाफिर हूं। इब्ने अब्बास ने काफिले वालों से रुखसत ली, पर की लगाम थामी और सहरा की वसत शायद दूर कहीं एक और प्यासा दिल उनकी वफा का मुंतज़िर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।